अगली खबर का रुख करेंगे। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक राजनीति का पारा हाई है। हर रोज सियासत का नया रूप रंग देखने को मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में आज भी अबू आजमी के बयान पर हंगामा हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक कह दिया है कि जो भी छत्रपति महाराज का अपमान करेगा उसे जेल जाना होगा। किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। देश की सियासत में औरंगजेब को लेकर बवाल कटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के तरकश में जितने भी सियासी बाण हैं, सभी का बारी बारी से इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक राजनीति का पारा हाई। हर रोज सियासत का नया रूप रंग देखने को मिल रहा है। कल महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर देने के बाद ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। कि औरंगजेब होते। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हुंकार भरते हुए सदन के विधायकों के जरिए जनता को यह विश्वास दिलाया कि अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभाजी महाराज पर जो कोई भी गलत बोलेगा उस पर एक्शन होगा। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो त्याला सोडलं जाणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। इस मामले में अबू आजमी की विधायकी भी रद्द करने की मांग की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की तारीफ के बाद सियासी तूफान खड़ा हुआ, इसके चपेटे में यूपी के बाद अब बिहार भी आ गया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि बिहार में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के एमएलसी ने अबू आजमी का समर्थन कर दिया है। जिसके बाद अब बिहार की राजनीति दिलचस्प हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार के एमएलसी खालिद अनवर ने न केवल औरंगजेब का समर्थन किया, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध दिया। योगी आदित्यनाथ जी सीएम यूपी की बात कर रहे हैं ना आप? वो हिस्टोरियन है क्या? हिस्टोरियन है? अरे मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार से सीखें कैसे स्टेट चलाया जाता है। आप कैसी भाषा यूज कर रहे हैं यार असेंबली में? आपको पता है तुमसे नहीं संभलता, मेरे पास भेज दो। कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं। जेडीयू एमएलसी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि बादशाह औरंगजेब जुल्मी नहीं था। कोई अगर अपनी विचारधारा के हिसाब से किसी राजा को जालिम बताने की कोशिश करेगा, अगर इतिहास उसका साथ नहीं दे रहा तो हम तो नहीं साथ दे सकते। हमारी नज़र में औरंगजेब आलमगीर एक राजा थे और जिन्होंने राज किया इस देश के ऊपर 50 साल, उन्होंने अच्छे काम किए। यानी अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों में जो कसीदे पढ़े थे, उसे यूपी में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने हवा दी, तो वहीं बिहार के जेडीयू एमएलसी ने इस सियासी आग में घी डालकर और ज्यादा भड़का दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति में बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने खालिद की सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए उन्हें पाताल में या फिर पाकिस्तान जाने को कह दिया। लाखों हजारों माँ बहनों का उसके शासनकाल में बलात्कार हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, उनको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बगल में पाकिस्तान है, चले जाए। एक क्रूर शासक का गुणगान करने वाला कभी भी भारतीय नहीं हो सकता। औरंगजेब फैन क्लब में इस बार बिहार से एक मेंबर की एंट्री हो गई है, लेकिन समस्या ये है कि ये एंट्री एनडीए खेमे से हुई है, जिस पर अब बवाल मचा है। औरंगजेब पर जो सियासी आग महाराष्ट्र में लगी, उसकी धधक अब यूपी और बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि क्या औरंगजेब फैक्टर बिहार की सियासत में कोई नया चक्रवात लाएगा, क्योंकि 7 महीने के बाद बिहार में चुनावी संग्राम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।